जय हिंद दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले किस राज्य से देख रहे हैं ये बताना न भूले। प्रयागराज से एक अनोखी और चर्चा में रहने वाली खबर सामने आई है, जहां एक कोचिंग संस्थान ने अपने YouTube चैनल के सब्सक्राइबरों के लिए भव्य भोज का आयोजन किया। इस आयोजन में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, जिससे पूरे इलाके में भारी भीड़ देखने को मिली। बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम छात्रों और अभिभावकों के साथ जुड़ाव बढ़ाने के उद्देश्य से रखा गया था। आयोजन के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था संभालना प्रशासन के लिए चुनौती बना रहा। सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगरा में कड़ाके की ठंड और बढ़ते शीतलहर के प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद रखने का निर्देश दिया है। यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। ठंड और कोहरे के कारण सुबह के समय दृश्यता बेहद कम हो रही है। अभिभावकों से अपील की गई है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उन्नाव से सामने आई खबर में प्रशासनिक और स्थानीय गतिविधियों को लेकर हलचल देखने को मिल रही है। जिले में कानून व्यवस्था, विकास कार्यों और जन समस्याओं को लेकर प्रशासन लगातार सक्रिय बताया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा विभिन्न इलाकों में निरीक्षण और समीक्षा की जा रही है। आम जनता से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण पर भी जोर दिया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम किया जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर जिले को औद्योगिक दृष्टि से बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। उद्योग विभाग ने निवेशक सम्मेलन के तहत जिले में 12,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य तय किया है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है। प्रशासन और उद्योग विभाग निवेशकों को हर संभव सुविधा देने का भरोसा दिला रहे हैं। कानपुर को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने की दिशा में ये कदम अहम माना जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चित्रकूट और बांदा से प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। माघ मेले को देखते हुए विशेष बस सेवाएं चलाने का निर्णय लिया गया है। इन बसों के संचालन से श्रद्धालुओं को यात्रा में सुविधा मिलेगी और भीड़ प्रबंधन में मदद मिलेगी। परिवहन विभाग ने कहा है कि बसों की संख्या आवश्यकता के अनुसार बढ़ाई जाएगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और समयबद्ध यात्रा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में अचानक भारत स्टेज 6 यानी BS6 नियमों को सख्ती से लागू किए जाने के बाद राजधानी के बॉर्डर इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई जगहों पर भारी जाम देखने को मिला और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। नियमों की जानकारी न होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए ये कदम जरूरी है। आने वाले दिनों में स्थिति सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर भारत में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का असर अब रेल यातायात पर साफ दिखाई देने लगा है। दिल्ली से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस समेत कई प्रमुख ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं। यात्रियों को स्टेशनों पर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा को देखते हुए ट्रेनों की गति सीमित रखी जा रही है। कोहरे की वजह से दृश्यता बेहद कम हो गई है। यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश से एक अनोखी और देश की पहली पहल सामने आई है, जहां रेड टेबल टॉप तकनीक से बनी सड़क तैयार की गई है। ये सड़क नोरादेही वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में बनाई गई है। इस तकनीक से सड़क की मजबूती और टिकाऊपन बढ़ता है, साथ ही पर्यावरण को कम नुकसान पहुँचाने का दावा किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में इस तकनीक का और विस्तार किया जाएगा। ये परियोजना देश के लिए एक मॉडल मानी जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्याय व्यवस्था को लेकर एक अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच अब भी आसान नहीं हो पाई है। मुकदमेबाजी का खर्च और लंबे समय तक चलने वाली सुनवाई बड़ी बाधा बन रही है। उन्होंने एक किसान की कहानी के जरिए समस्या को समझाया। न्यायमूर्ति ने वैकल्पिक विवाद समाधान पर जोर देने की बात कही। ये बयान न्यायिक सुधारों की बहस को फिर तेज कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने 2026 में लगभग 1.5 लाख सरकारी भर्तियां करने की घोषणा की है। इनमें पुलिस और शिक्षकों के 50-50 हजार पद शामिल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अन्य विभागों में भी नियुक्तियां होंगी। सरकार का कहना है कि इससे बेरोजगारी कम करने में मदद मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी रखने का आश्वासन भी दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। योगी सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए नई प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत निर्यात बढ़ाने वाले उद्योगों को विशेष लाभ दिए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य प्रदेश को बड़ा निर्यात केंद्र बनाना है। निवेशकों को सब्सिडी और तकनीकी सहायता दी जाएगी। इससे स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। उद्योग जगत ने इस फैसले का स्वागत किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बलूचिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की गई है। ये सम्मान बलूची दस्तार के रूप में दिया जाएगा। इसे भारत के लिए कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस घोषणा के बाद क्षेत्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विशेषज्ञ इसे भारत की वैश्विक साख से जोड़कर देख रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उन्नाव से एक बार फिर स्थानीय प्रशासन और जनजीवन से जुड़ी खबर सामने आई है। जिले में विभिन्न प्रशासनिक गतिविधियों को लेकर हलचल बनी हुई है। अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय निरीक्षण और समीक्षा की जा रही
है। आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से सुना जा रहा है। विकास कार्यों की गति तेज करने पर जोर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के कई हिस्सों में घने कोहरे का असर अब रेल यातायात पर साफ दिखाई देने लगा है। भारतीय रेलवे की कई महत्वपूर्ण ट्रेनें अपने निर्धारित समय से काफी देर से चल रही हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब से गुजरने वाली ट्रेनों पर कोहरे का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। कई यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। रेलवे ने यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी है। अधिकारियों का कहना है कि दृश्यता कम होने के कारण गति सीमित करनी पड़ रही है। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रेलवे सतर्कता बरत रहा है। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। बांग्लादेश में ISI की गतिविधियों की वापसी ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस घटनाक्रम पर भारत करीबी नजर बनाए हुए है। पाकिस्तानी उच्चायोग में एक विशेष प्रकोष्ठ बनाए जाने की भी जानकारी सामने आई है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और सीमा पार गतिविधियों को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। भारतीय एजेंसियां हर संभावित खतरे का विश्लेषण कर रही हैं। सरकार स्तर पर भी इस विषय को गंभीरता से लिया जा रहा है। आने वाले समय में कूटनीतिक और सुरक्षा कदम तेज हो सकते हैं। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। संसद के शीतकालीन सत्र के बाद एक दिलचस्प राजनीतिक तस्वीर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी एक साथ चाय पार्टी में शामिल हुए। यह मुलाकात संसद परिसर के बाहर अनौपचारिक माहौल में हुई। इस दौरान कई सांसद भी मौजूद रहे और माहौल काफी सहज नजर आया। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, फिर भी सियासी संकेतों पर सबकी नजर बनी हुई है। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। भारतीय रेलवे ने ट्रेन यात्रियों के सामान को लेकर नए नियम जारी किए हैं। अब तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यात्रियों के लिए वजन और आकार की स्पष्ट सीमा निर्धारित की गई है। यह नियम सभी श्रेणियों की ट्रेनों पर लागू होंगे। रेलवे का कहना है कि इससे यात्रा अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित होगी। अनधिकृत सामान से होने वाली परेशानियों को रोका जा सकेगा। यात्रियों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार वाहन चालकों के लिए सख्ती बढ़ा दी गई है। अब ओवर स्पीडिंग करने पर टोल प्लाजा पर ही चालान स्लिप जारी की जाएगी। स्वचालित कैमरों के जरिए गति की निगरानी की जा रही है। इस कदम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। पहले ही इस एक्सप्रेसवे पर कई हादसे सामने आ चुके हैं। प्रशासन ने वाहन चालकों से गति सीमा का पालन करने की अपील की है। नियम तोड़ने वालों पर बिना रुकावट कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। भारतीय रेलवे एक और बड़ी बुनियादी परियोजना पर काम शुरू करने जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से झाझा जंक्शन के बीच तीसरी और चौथी लाइन बनाई जाएगी। ये लाइन लगभग 400 किलोमीटर लंबी होगी। इससे मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों की आवाजाही सुगम होगी। भीड़भाड़ वाले इस रेल मार्ग पर दबाव कम होगा। रेल मंत्रालय के अनुसार परियोजना से समय की बचत होगी। पूर्वी भारत के रेल नेटवर्क को नई मजबूती मिलेगी। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियाँ जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।